राजस्थान में शिक्षक बनना हुआ मुश्किल। शिक्षक बनने के लिए 5 परीक्षाओं को पास करना होगा। राजस्थान में शिक्षक बनना हुआ मुश्किल। अगर आप राजस्थान प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक नौकरी के इच्छुक हो तो आपको 5 चरणों से गुजरना होगा। रीट परीक्षा के बाद भी मुख्य परीक्षा पास करनी पड़ेगी। रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन हुई। राजस्थान राज्य में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके चलते बेरोजगार उम्मीदवार काफी ज्यादा परेशान भी हैं। जब भी शिक्षक भर्ती का आयोजन होता है तो उसको पूरा करने में काफी ज्यादा समय लगाया जाता है। इसी कारण आधे उम्मीदवार तो भर्ती पूरी होने की आश छोड़कर दूसरी भर्तियों की तैयारी करने लगते हैं, तो कुछ उम्मीदवार शिक्षक बनने का सपना ही छोड़ देते हैं। यदि हम राजस्थान राज्य में पिछले 10 सालों में आयोजित हुई शिक्षक भर्तियों के आंकड़े देखें तो इनमें केवल यही देखने को मिलता है कि हर एक भर्ती को पूरा करने में काफी ज्यादा समय लगाया गया है। इसी वजह से बेरोजगार उम्मीदवारों को बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। आपको पता ही होगा कि रीट रिक्रूटमेंट 2021 के लेवल 2 को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद उम्मीदवारों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हजारों उम्मीदवारों ने दिन रात मेहनत करके लेवल 2 की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा बेरोजगार पात्रता के बदले गए नियमों से भी परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार के द्वारा हर भर्ती में पात्रता के नियम बदल दिए जाते हैं, जिस वजह से उम्मीदवार भर्ती से बाहर हो जाते हैं। आगे हम आपको राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट व इससे संबंधित बेरोजगारों के इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हैं। एक रीट की वैधता बढ़ाकर इसे सिर्फ रखा गया है। पात्रता परीक्षा 1.1 पिछले 10 सालों के आंकड़ों के अनुसार शिक्षक भर्ती पूरी होने में लगा है काफी ज्यादा समय। सरकार के द्वारा रीट की वैधता को बढ़ाकर आजीवन तो कर दिया गया है, मगर इसको सिर्फ पात्रता परीक्षा ही रखा गया है। मतलब कि जो भी उम्मीदवार रीट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 में शामिल होंगे तो उन्हें इस परीक्षा को पास करने के बाद शिक्षक बनने के लिए एक और परीक्षा पास करनी होगी। यदि वह उस परीक्षा को पास करते हैं तो ही वह सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। इस बदले गए नियम के पीछे सरकार का कहना है कि जब शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों से शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य शिक्षक परीक्षा ली जाएगी, तो इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न स्कूलों को क्वालिटी शिक्षक मिल पाएंगे, जिससे शिक्षा के स्तर में भी सुधार आएगा। बेरोजगार उम्मीदवारों का यह कहना है कि सरकार के द्वारा हर साल नियम बदले जाते हैं, इसके बाद भी भर्ती को पूरा करने में काफी ज्यादा समय लगाया जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को समय पर नौकरी न मिल पाने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यदि हम पिछले 10 साल के आंकड़े देखें तो पिछले 10 सालों में हर एक भर्ती को पूरा करने में नियमित समय से काफी ज्यादा समय लगा है। नीचे हम आपको पिछले 10 वर्षों की शिक्षक भर्तियों का आंकड़ा बताते हैं। वर्ष 2012 में शिक्षक भर्ती आयोजित हुई थी, जिसके बाद यह भर्ती लगातार विवादों में रही है। इसमें जितने भी उम्मीदवार शामिल थे तो उन्हें नियुक्ति के लिए 2020 तक संघर्ष करना पड़ा है। जब शिक्षक भर्ती 2013 में आयोजित हुई थी तो इसके बाद इसका परिणाम 2015 में आया था, जबकि संशोधित परिणाम 2017 में जारी किया गया था। इसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके नंबर सही नहीं थे, जिसे लेकर यह भर्ती भी 2018 तक अटकी रही थी। शिक्षक भर्ती 2016 भी लगातार विवादों में रही है। इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर विवाद हो रहा था, जो कि 2021 तक चला है। यह भर्ती भी आरक्षित सूची को लेकर कोर्ट में गई थी, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा वर्ष 2020 में आरक्षित सूची जारी करने के आदेश दिए गए थे। शिक्षक भर्ती 2021 में लगातार विवादों में है, जिस वजह से लेवल 1 के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तो चल रही है, परंतु लेवल 2 को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण रीट 2021 लेवल 2 में शामिल उम्मीदवार भी अब जुलाई 2022 में आयोजित होने वाली रीट एग्जाम 2022 में शामिल होंगे। महेंद्र सिंह तरसिंगड़ी, जो कि परीक्षा एक्सपर्ट है, इन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार को यह सलाह दी है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित निश्चित कैलेंडर होना जरूरी है और उसी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि बार बार पात्रता में बदलाव करने के कारण बेरोजगारों के ऊपर भी काफी बुरा असर पड़ता है। साथ ही सरकार को शिक्षक भर्ती में बेरोजगारों के साथ पूरी तरह से पारदर्शिता रखनी चाहिए, ताकि बाद में किसी भी उम्मीदवार को परेशानी ना हो। वर्ष 2011 व 2012 में 150 अंकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी, जिसके बाद इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाता था। यह मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होती थी, जिसमें 20% अंक टेट के जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। जब वर्ष 2015 में शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ था तो उस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा के अंकों को आधार मानकर किया गया था। इसके अलावा जब वर्ष 2016 में शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ तो उस समय रीट लेवल 2 में रीट परीक्षा के 70% अंक तथा स्नातक के 30% अंक को आधार मानकर भर्ती की गई थी। जब वर्ष 2021 में रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ तो इसमें रीट लेवल 1 के तहत तो रीट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाना था।
जबकि रीट लेवल 2 में उम्मीदवारों का चयन स्नातक के 10% अंक तथा रीट परीक्षा में प्राप्त अंकों के 90% को आधार मानकर चयन किया जाना था। परंतु लेवल 2 को पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के पश्चात शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन्हें बीएड में दाखिला लेने के लिए पीटीईटी से होकर गुजरना होगा। आखिर में रीट परीक्षा को पास करने के बाद शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा पास करनी होगी, तब जाकर वह शिक्षक बन पाएंगे।